प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 21 अध्याय 12 से 14 तक और रेवलेशन चैप्टर 21 12 to 14। और ये इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 113 है। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसकी शहरपना विशाल तथा ऊंची थी, जिनके 12 फाटक थे और जिन पर 12 स्वर्गदूत थे। उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपना की 12 आधारशिलाएं थीं, जिन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। यहाँ पर नया यरूशलेम यानी परमेश्वर के शाश्वत राज्य की संरचना और उसकी महिमा का अद्भुत वर्णन है। यह पुस्तक यूहन्ना द्वारा 90 से 95 एडी के आसपास पटमस टापू पर निर्वासित जीवन के दौरान लिखी गई। उस समय मसीह विश्वासी रोमन साम्राज्य के अत्याचारों का सामना कर रहे थे। प्राचीन निकट यानी कि पूर्व में किसी नगर की बड़ी और ऊंची शहरपना सुरक्षा और महिमा का प्रतीक है। बिना दीवार वाले नगर असुरक्षित माने जाते थे। यह विवरण पुराने नियम के यहेजकेल ने परमेश्वर के नगर के चारों दिशाओं में 12 फाटकों का दर्शन देखा था। सुरक्षा ये दर्शाती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वासी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब कोई शत्रु या पाप या दुष्टता उस नगर में प्रवेश नहीं कर सकती है। पवित्रता, ऊंची दीवार परमेश्वर के राज्य और संसार के पाप के बीच में अंतर को दिखाती है। केवल वो ही प्रवेश कर सकते हैं जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। 12 फाटक और स्वर्गदूत, सार्वभौमिकता, निमंत्रण और स्वर्गीय पहरा। 12 संख्या का अर्थ है कि पूर्णता और परमेश्वर की प्रजा का प्रतीक है। चारों दिशाओं में 3-3 फाटक, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चारों दिशाओं में फाटकों का होना दर्शाता है कि स्वर्ग का राज्य किसी एक जाति या भाषा तक सीमित नहीं है। संसार के हर कोने के लोग मसीह के द्वारा प्रवेश पा सकते हैं। फाटकों पर स्वर्गदूत, प्राचीन समय में फाटकों पर पहरेदार होते थे। यहाँ स्वर्गदूत पहरे के रूप में खड़े हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि नगर में केवल पवित्रता का ही प्रवेश हो। 3 फाटकों पर इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम। परमेश्वर की ऐतिहासिक योजना। इस्राएल के 12 गोत्र पुराने नियम में परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रवेश का मार्ग। फाटकों पर उनके नाम होने का अर्थ है कि उद्धार का इतिहास और प्रतिज्ञाएं इस्राएल के माध्यम से ही संसार में आई। उद्धार यहूदियों में से है। यूहन्ना 4 और उसका 22 पद। 12 नीवें और 12 प्रेरितों के नाम। कलीसियाओं का आधार। नगर की नींव पर मेमने यानी कि यीशु मसीह के 12 प्रेरितों के नाम हैं। ये इफिसियों 2:20 को पूरा करता है कि ये इफिसियों 2:20 को पूरी तौर पर जो है दर्शाता है कि तुम प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर बनाए गए हो, जिसके कोने पर का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। सत्य का सिद्धांत। कलीसिया का आधार प्रेरितों द्वारा दी गई शिक्षा और यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रकाशित वाक्य 21 12 से 14 का सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश
परमेश्वर की संपूर्ण प्रजा को एक करना है। फाटक 12 गोत्र पुराना नियम इसराइल, नींव 12 प्रेरित नया नियम इसराइल और इस कलीसिया या चर्च। परमेश्वर के इस नए यरूशलेम में पुराने नियम के विश्वासी और नए नियम की कलीसिया दोनों एक साथ मिलकर परमेश्वर की एक ही महान प्रजा बनते हैं, जिसका मुख्य आधार स्वयं मेमना यानी कि यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है। आमीन।